हेलो, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मैं आज कार्यपत्रक 38 और 39 लेकर आया हूं जिसका हम संपूर्ण हल देखेंगे। कल अपन ने कार्यपत्रक 37 किया था, तो आज 38 और 39 कार्यपत्रक सोल्व करेंगे। कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्यपुस्तिका की ये पुस्तक है। ठीक है, तो हम 37 तक संपूर्ण हल देख लिया था। आज हम 38 और 39 का सोल्व देखेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है अपना, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। देखिए, सैनिक, तो सैनिकों का काम क्या होता है? सैनिकों का काम देश की रक्षा करना होता है। सर्दी गर्मी चाहे बरसात हो, उन्हें हमेशा बॉर्डर पर रहना पड़ता है तथा देश की रक्षा करना पड़ता है ना भाई। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं? किसानों का काम क्या होता है? किसान क्या करते हैं? किसान बड़ी धूप में रहकर कड़ी मेहनत करके फसल बोने का कार्य करते हैं। ठीक है, और किसानों के द्वारा अनेक तरह की फसलें बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, है ना, आदि तरह की फसलें बोते हैं। उसी प्रकार वैज्ञानिकों का कार्य क्या होता है? वैज्ञानिकों का काम क्या होता है? इनका काम खोजबीन करना तथा नए नए तथ्यों पर खोजबीन करना इनका काम है। दर्जी, तो दर्जी क्या करते हैं? दर्जी का काम क्या होता है? दर्जी का काम कपड़े सिलने का होता है ना। तो ये अलग अलग तरीकों से डिजाइनदार कपड़े सिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें। तो उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। जैसे कि बेलदारी, तो हमारे आसपास के लोग बेलदारी करते हैं, मकान निर्माण कार्य का, है ना। तो हमारे आसपास के लोग मकान के निर्माण का कार्य करते हैं, जिससे हम बेलदारी कहते हैं, है ना। पत्थर उठाना आदि तरह के कार्य करते हैं ना। ठीक है, तो उसी प्रकार कपड़े सिलना, तो कपड़े सिलने का व्यवसाय भी है अपने आसपास। तो हमारे आसपास कपड़े सिलने का भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले, हमारे यहाँ टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक काम होते हैं, पंखे ठीक करना, टीवी ठीक करना आदि ठीक कर पाना। ठीक है, और उसी प्रकार कृषि देखिएगा, किसान हमारे यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं, जिससे उनकी आमदनी में खूब मुनाफा होता है। ठीक है, इसके अलावा कई तरह के लोग हैं जो अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। तो ये अपना था कार्यपत्रक 38। तो अब हम कार्यपत्रक 39 सोल्व करते हैं। आइए कार्यपत्रक 39 देखते हैं। कार्यपत्रक 39 देखिएगा कि संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझ पाना। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के 2 अर्थ होते हैं, एक तो पराजय और माला। तो नीचे लिखे शब्दों के 2 अर्थ होते हैं, आप इनके 2 अर्थ एवं उनका वाक्य प्रयोग लिखिए। जैसे उत्तर, तो उत्तर के भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो हल, उत्तर एक दिशा भी है, तो हल। तो इसका वाक्य कैसे बनाए? मैंने कक्षा 6 का एक प्रश्न हल किया है। ठीक है, तो उत्तर एक दिशा भी होती है, तो मैंने उत्तर की ओर एक पत्थर फेंका। उसी प्रकार लाल देखिएगा, लाल एक बेटा को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मारो लाल, ऐसे बोलते हैं ना। उसी प्रकार एक रंग, तो लाल एक रंग भी होता है, तो बेटा, मेरी बुआ के एक बेटा हुआ है। इसी प्रकार एक रंग का वाक्य क्या बनाएंगे? मैंने कल लाल रंग का फ्रॉक पहना था। ठीक है, मैंने कल लाल रंग का फ्रॉक पहना था, वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए आम, तो आम एक फल भी होता है, तो आम का अर्थ एक साधारण भी होता है। आम का अर्थ क्या होता है? साधारण भी होता है ना। तो आम का अर्थ साधारण भी होता है, तो वाक्य क्या बनाएंगे? मेरा दोस्त एक साधारण व्यक्ति है। उसी प्रकार एक फल, मुझे सबसे ज़्यादा आम खाना पसंद है। उसी प्रकार आगे देखिएगा, अर्थ का देखिएगा, अर्थ का क्या होगा? तो अर्थ का देखिएगा, अर्थ का मतलब धन होता है और व्याख्या भी होता है। तो धन को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। व्याख्या, हमें परिणामों की व्याख्या करने के लिए किसी की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाव का मतलब संसार होता है और क्षेत्र भी होता है। तो संसार कमजोर हमेशा नीचे गिरता है, यही संसार का नियम है। तो क्षेत्र के लिए वाक्य क्या बनाएंगे? इस क्षेत्र में पूर्व के बसे लोग आए। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा छठा पकवान और स्वर। तो पकवान का अर्थ क्या होता है? यानी कि व्यंजन। तो व्यंजन का 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो पकवान, एक स्वर होता है। जैसे दीपावली पर अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हल का देखिए, तो हल का अग्नि होता है और प्रतीक भी होता है। तो अग्नि, आग से भोजन पकाया जाता है, आग का मतलब अग्नि तो होता है। ठीक है, तो मेरी कक्षा में प्रत्येक छात्र उपस्थित हैं। फिर देखिए वार का
वार का अर्थ भी दो निकलते हैं। जैसे एक तो हो जाएगा आक्रमण, एक हो जाएगा चोट। तो आक्रमण में देखिए रवि ने अपने दोस्त पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए चोट, मेरे दोस्त के कल पाँव में चोट लग गई। तो ये अपना था कार्यपत्र 38 और 39। तो चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।